नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के इतिहास विषय के वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? तो अष्टाध्यायी का लेखक है पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 2, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? तो अमरावती का स्तूप है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को द्वारा हम्पी को कब विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 4, 16वीं 17वीं शताब्दी में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो ये रहते थे 85%। क्वेश्चन नंबर 5, स्वराज दल की स्थापना कब और किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और इनके साथ थे मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। 7, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। 8, गजपति वंश का शासन खालिस्तान में था। तो गजपति वंश का जो शासन था वो था उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 9, पैदल डाक व्यवस्था को खालिस्तान कहा जाता था। तो पैदल डाक व्यवस्था उसको दावा कहा जाता था। और इसके अलावा जो घुड़सवार डाक व्यवस्था थी उसको कहा जाता था उलूक। और जो ये डाक प्रणाली है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय की है। और इस डाक प्रणाली का जो वर्णन है वो वर्णन किया है इब्न बतूता ने। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया ऑफिस की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो इंडिया ऑफिस की स्थापना मद्रास में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक। 12, हरिसेन कौन था? तो हरिसेन जो है वो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और इसने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है हरिसेन ने ही लिखा है। और प्रयाग प्रशस्ति पर 33 पंक्तियां हैं। 13, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक था हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई थे। और विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना है वो 1336 में हुई थी। 14, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध यानी लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। और इसके पुत्र जो थे वो बिरजिस कद्र थे जो नाबालिग थे। उनको गद्दी पर बिठाकर उन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया था। 15, इस्तमरारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। और इसे लागू किया गया था 22 मार्च 1793 को। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उन्होंने इसको लागू किया था। 16, सती प्रथा कानून कब समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था, वो थे राजा राममोहन राय। इनके प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था। 17, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 18, असहयोग आंदोलन खालिस्तान ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। 19, भारत का प्रथम शहीद कौन था? तो भारत का प्रथम शहीद माना जाता है खुदीराम बोस को। 20, 1857 की क्रांति का आरंभ खालिस्तान से हुआ था। तो 1857 की क्रांति का आरंभ मेरठ से हुआ था। और 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है। 21, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी शक शासक रुद्रदमन प्रथम ने। 22,
भारत में तंबाकू की कृषि किस सदी के आरंभिक दशक में शुरू हुई थी? तो तंबाकू की खेती भारत में 17वीं सदी में शुरू हुई थी। और भारत में तंबाकू की जो खेती शुरू की थी वो की थी पुर्तगालियों ने। और अकबर के शासनकाल के दौरान तंबाकू की खेती की शुरुआत होती है। 23 क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत में 22 मार्च 1942 को आया था। 24 फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो बंगाल में 1794 से 1815 तक चिकित्सा सेवा में रहा था। 25 कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताएं। तो कृष्णदेव राय जो थी, इनकी पुस्तक का नाम था अमुक्त माल्यद, और ये इसकी जो भाषा थी वो थी तेलुगु। 26 अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य या चाणक्य। और अर्थशास्त्र कैसी बुक है? एक राजनीतिक बुक है। 27 कॉलिन मैकेंजी भारत के सर्वेयर जनरल कब बने थे? तो ये बने थे 1815 में। 28 द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था थॉमस जॉन्स बार्कर ने। 29 कुरान की रचना खालिस्तान भाषा में की गई है? तो ये की गई अरबी भाषा में। 30 सिखों के 9वें गुरु खालिस्तान थे? तो गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। और प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। और 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी। 31 भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1942 में। 32 त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, इनको त्रिरत्न बोला जाता है। और अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, और वो त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में त्रिरत्न है, दोनों में अलग अलग है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ, और जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 33 वर्ण व्यवस्था में प्रथम वर्ग कौन सा था? तो वर्ण व्यवस्था में प्रथम वर्ग जो है वो ब्राह्मणों को माना जाता है। वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और बाद में शूद्र। तो ये 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। 34 संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो संत कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। 35 कौटिल्य यानी चाणक्य ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? तो ये लिखा था अर्थशास्त्र। 36 अशोक के अधिकांश अभिलेख खालिस्तान और खालिस्तान लिपियों में लिखे गए। तो अशोक द्वारा जो अधिकांश अभिलेख लिखवाए गए वो ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी लिपि में लिखवाए गए हैं। 37 मनुस्मृति का संकलन लगभग खालिस्तान से खालिस्तान के बीच हुआ है। तो मनुस्मृति जो विधि ग्रंथ है उसका संकलन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ है। 38 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना खालिस्तान में हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। 39 हम्पी नगर खालिस्तान नदी के तट पर है। तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर। 40 विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? तो अंतिम राजवंश था अराविडू। और विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश जो था वो था संगम वंश, दूसरा है सलू, तीसरा है तुलु, और अंतिम और चौथा है अराविदु। 41
हरियाणा में स्थित हड़प्पा सभ्यता के कोई दो पुरा स्थल बताओ। तो हरियाणा में जो हड़प्पा के स्थल हैं वो बनावली, राखीगढ़ी, इसके अलावा कुणाल, मिताथल, बिरडाना, ये मुख्य स्थल है। 42 बाणभट्ट कौन था। तो बाणभट्ट है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट द्वारा जो मुख्य ग्रंथ लिखे गए वो हैं हर्षचरित और कादम्बरी। इसके अलावा हर्षवर्धन ने भी 3 नाटक लिखे हैं। वो 3 हैं आपके प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 जो नाटक हैं ये लिखे गए हैं हर्षवर्धन द्वारा और बाणभट्ट द्वारा ही 2 ग्रंथ लिखे गए हर्षचरित और कादम्बरी जो मुख्य हैं। 43 कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था। तो कृष्णदेवराय का संबंध था तुलु वंश से। 44 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। 45 महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र में लागू की गई थी। तो ये की गई थी आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ भागों में, यानी उत्तर भारत में ये लागू की गई थी। 46 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और ये अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनेंगे क्योंकि बाद में 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का जो पद है वो बना दिया जाएगा वायसराय में। तो वायसराय कहने लगेंगे और पहले जो वायसराय बनेंगे वो बनेंगे लॉर्ड कैनिंग। 47 फ्रांस व बर्नियर कौन था। तो फ्रांसीसी यात्री था। यह शाहजहाँ के काल के दौरान भारत आया था। तो शाहजहाँ के टाइम ये भारत में आता है और ये दारा सिक्कों के चिकित्सक के रूप में भी काम करता है और इनकी जो बुक है उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो यह चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं कि एक फ्रांसीसी यात्री था जो शाहजहाँ के काल के दौरान भारत में आता है और दारा सिक्कों के चिकित्सक के रूप में भी ये काम करता है और इसके अलावा इनकी बुक का जो नाम है वो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। 48 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया जो 1929 में हुआ था। 49 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। 50 अवध का अधिग्रहण खालिस्तान में किया गया था। तो अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसका अधिग्रहण 1856 ईस्वी में किया गया। 51 सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। 52 जैन धर्म के या जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर कौन थे। वो थे महावीर स्वामी। 53 ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो ये प्रस्तुत की गई थी 1813 ईस्वी में। 54 झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। 55 संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और ये पेश किया गया था आपका 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को और इसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 56 आजा पक्षी खालिस्तान कहा जाता था। तो आजा पक्षी किसको कहा जाता था, मोर को। 57 लिंगायत संप्रदाय का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कर्नाटक में। 58 महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं खालिस्तान में दी गई है। तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं दी गई है वो त्रिपिटक में दी गई है और ये जो त्रिपिटक हैं
ये है विनय पिटक, सुत पिटक, और अभिधम पिटक। इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है। और पिटक का मतलब जो होता है वो होता है टोकरी। 59 किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो किताबुल हिंद जो लिखी गई है वो लिखी गई है अरबी भाषा में। और जो किताबुल हिंद के लेखक हैं वो है अल बिरूनी। 60 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से खालिस्तान सन में भारत वापस आए। तो ये भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।